दिन 25 जुलाई। 7 बच्चों की मौत। वजह लापरवाही। राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के पीपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत ढह गई। हादसे के वक्त 7वीं कक्षा के 35 बच्चे उस कक्षा में मौजूद थे। अचानक हुई इस दुर्घटना में 7 मासूमों की जान चली गई, जबकि 27 बच्चे घायल हो गए। यह हादसा न केवल एक गहरी संवेदना छोड़ गया, बल्कि सिस्टम की नाकामी और प्रशासन की लापरवाही पर कई बड़े सवाल खड़े कर गया। सबसे दुखद ये कि यह हादसा रोका जा सकता था। काश समय रहते चेतावनी को गंभीरता से लिया गया होता। दरअसल 14 जुलाई 2025 को शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों को एक स्पष्ट निर्देश जारी किया, जिसमें मानसून के आगमन से पहले सभी सरकारी स्कूलों की इमारतों की सुरक्षा जांच करने को कहा गया। आदेश में साफ लिखा गया कि जर्जर छतों और दीवारों की मरम्मत तत्काल करवाई जाए। जल भराव, खुले बोरवेल, बिजली के खुले तारों की जांच हो और जहां भवन जर्जर हो वहां कक्षाएं बंद कर दी जाए, वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इन निर्देशों का मकसद बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। झालावाड़ जिला प्रशासन ने इस चिट्ठी को नजरअंदाज किया। ना तो किसी तरह का निरीक्षण हुआ और न ही स्कूल की हालत को लेकर कोई ठोस कदम उठाया गया। स्थानीय लोग पहले से स्कूल भवन की जर्जर स्थिति से वाकिफ थे, लेकिन उनकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया। हादसे के समय स्कूल में केवल 2 शिक्षक मौजूद थे, लेकिन वो भी कक्षा में नहीं थे। एक लापरवाही की श्रृंखला ने 7 बच्चों की जिंदगी छीन ली। अब सवाल ये है कि जब पहले ही चेतावनी दी गई तो कार्रवाई क्यों नहीं? इसे ने सिखा दिया कि सिर्फ बजट और घोषणाएं काफी नहीं होती। जरूरत है सही समय पर कार्रवाई की, सतर्कता की और संवेदनशीलता की। जिन बच्चों की जाने गई वो अब कभी स्कूल नहीं लौटेंगे, लेकिन उनकी मौत एक चेतावनी बनकर सिस्टम को झकझोरती रहेगी। उनकी मौत को अगर चेतावनी बनाकर सिस्टम आगे ले जाए तो शायद भविष्य में किसी और की मां की गोद सूनी ना हो। इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब चेतावनी समय पर दी गई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? काश किसी ने जिम्मेदारी ली होती, काश किसी ने इमारत की हालत देखी होती, तो आज ये 7 मासूम जिंदगियां जिंदा होती। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now. क्यों चिट्ठी केवल फाइलों में दबकर रह गई? अगर जिला प्रशासन शिक्षा विभाग के आदेशों पर समय रहते अमल करता तो शायद इन मासूम बच्चों की जान बच जाती। हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दुख जताया और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। मंत्री ने ये स्वीकार किया कि राज्य के हजारों सरकारी स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं और उनकी मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया। लेकिन ये बात लोगों को राहत नहीं देती, क्योंकि जो जाने चली गई वो अब लौट कर नहीं आएंगी। ये हादसा महज एक इमारत गिरने की घटना नहीं, ये है सिस्टम फेलियर की मिसाल। जब शिक्षा विभाग खुद चेतावनी जारी कर चुका था तो जिला प्रशासन की ओर से कोई सक्रियता क्यों नहीं दिखाई गई? क्या बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ चिट्ठी जारी करने तक सीमित है? जब तक आदेशों को कागज से निकालकर धरातल पर लागू नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। पीपलोदी के इस